मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। शेख रशीद साहब का चले जाना वाकई शहर को वीरान कर गया। 4 दिसंबर की सुबह जब हम घर से निकले साहब के आबाई मकान हज़ार खोली के लिए, तो सारे बाज़ार सुनसान नज़र आए, सारी दुकानें बंद नज़र आई, हर तरफ वीरान माहौल नज़र आया और घर पर हर कोई नम आंखें लिए हुए अपने महबूब लीडर का आखिरी दीदार करता हुआ नज़र आया। और मालेगांव शहर की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा, तारीख साज जुलूस जनाजा जब हज़ार खोली से आयशा नगर कब्रस्तान की सिमत रवां दवा हुआ, तो उस इंसानी सरों के समंदर ने हमें हर मजहब, हर मसलक, हर तबके, अमीर गरीब, वक्त के हुक्मरां, हर कोई चलता नजर आया। गोया के एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब भी किसी सियासी लीडर का इंतकाल होता है तो उन्हें इलेक्शन के वक्त बड़ा याद किया जाता है। इलेक्शन जब आएगा तब आएगा, उनकी याद तो ज़रूर आएगी, लेकिन मेरा ये दावा है कि शेख रशीद साहब के चाहने वालों, मानने वालों, तुम्हारे घर में कोई गम का मौका होगा, तुम्हारे घर में कोई शादी का मौका होगा, तब भी तुम्हें साहब बड़े याद आएंगे। इसलिए कि वो मर्द कलंदर का नाम शेख रशीद था, जो हर किसी की मैयत में शरीक हो जाया करता था, हर किसी की शादी में चले जाते थे, और जब वो शादी में इंटर होते दूल्हे की खुशी दोबाला हो जाती। एक दुल्हन के बाप का बड़ा टेंशन होता है, हजारों टेंशन है उसे, आज उसकी बेटी दुल्हन बनी है। लेकिन शेख रशीद साहब का मुस्कुराता हुआ चेहरा, और वो जब मंडप में दाखिल होते थे, उनका अपना एक अंदाज होता था सलाम करने का। सलाम करते आते तो यकीनन फिर वो महफिल सजती। एक बाप भी सारे टेंशन को भूल गया, आज उसके खुशी में शरीक होने के लिए शेख रशीद साहब आ गए हैं। जब किसी के गम का मौका आता है और शेख रशीद साहब बैठ करके उसे तसल्ली व तशफ़ी दिया करते थे, लगता था कि कोई सरपरस्त आकर के हमें तसल्ली दे रहा है। यकीनन आज सिर्फ खानवादा शेख शफी तसल्ली का मुस्तहिक नहीं है, ताज़ियत का मुस्तहिक नहीं है। मालेगांव शहर का हर खानवादा, मालेगांव शहर का हर खानदान, मालेगांव शहर का हर फर्द आज ताज़ियत का मुस्तहिक है, आज तसल्ली देने का मुस्तहिक है। इसलिए कि हमारा सरपरस्त चला गया, मालेगांव का सरपरस्त चला गया। शेख रशीद साहब चले गए, सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं गया, बल्कि गरीबों का मसीहा चला गया, यतीमों का हमदर्द चला गया, मरीजों को मदद करने वाला चला गया, बेवाओं का सहारा बनने वाला चला गया। वो महफिल, वो शेख रशीद साहब का आना, वो उनकी बातें यकीनन हमें बहुत याद दिलाएगी। दोस्तों, शेख रशीद साहब का चले जाना यकीनन शहरियान जितने गम में है, मेमन परिवार भी उतना ही सदमे से दोचार है। आज यहाँ मौजूद समस्त मेमन जमात मालेगांव के सदर आली वकार शरीफ मेमन साहब और तमाम बॉडी मेंबर्स और मैं यूथ अध्यक्ष और मेरे तमाम यूथ मेंबर्स आपके गम में बराबर के शरीक है। अल्लाह ताला शेख रशीद साहब का नेमुल बदल हमें अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। के प्रोग्राम के सदर साहब, असीस साहब के बड़े भाई रफीक दादा साहब, छोटे भाई जलील भाई, अकील भाई, हमारे भतीजे शेख आसिफ साहब और सभी बच्चे, हमारे अपने घर के लोग, बुजुर्गों, दोस्तों, टाइम तो 1 मिनट का है। शेख रशीद साहब के साथ तो सफ़र बहुत लंबा रहा है और बहुत करीब से रहा उनके साथ में, और उनके साथ सफ़र जो है और सियासी जो है 91 से वो 85 मेंबर बने, 91 में रिजवान भाई नगर सेवक बने थे, तो बड़े भाई
मेरे बड़े भाई लोग के दोस्त थे, लेकिन वहाँ से मैं उनके जो साथ और करीब चला तो ऐसा चला, और उनसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने जो देखा, सीखा, समझा, और वो चीज़ जो है अक्सर जहाँ से शहर के बड़े लीडर बनने में उनकी जो मेहनत, जो उनकी कोशिश रही उनकी साहब की, वो ऐसी, मैंने शायद बोलना तो मुझे नहीं, बहुत वो हो रहा है, लेकिन वाकई में साहब ऐसे थे कि साहब सियासी भी थे, समाजी भी थे। साहब क्या क्या नहीं थे, क्या क्या नहीं, बताओ आपके बारे में साहब क्या थे। साहब सब कुछ थे। साहब का सिर्फ एक वाकया उनका बता रहा, जब वो पहली बार नगर अध्यक्ष बने, उनके साथ सफ़र मेरा बम्बई था, हम लोग साथ में गए थे। तो आते आते ना उन्होंने ड्राइवर से बोला अपने को कल्याण फाटे से अंदर जाना, कोई एक छोटा गांव है जहाँ अक्सर जो है उनके ज़माने में वो चूड़ी बेचने आते थे साहब। अक्सर बहुत सारी बातें, और बोलने में तो कभी नहीं, वो क्या क्या किए ज़िंदगी में सरेआम खुलेआम बोलते। आज कोई नहीं बोलता, लेकिन वो आदमी ने कभी पीछे और माजी को कभी छुपाया नहीं। वो चाहे बत्ती की गाड़ी में घूमे, चाहे अल्लाह ने उनको जो भी इज्जत से नवाजा है, उन्होंने बोलने में हमेशा बेधड़क रहे। और हमेशा कभी कभी किसी ने बोला भी कि साहब तुम ये मत बोला करो कि मैं लूम चलाया, मैं चूड़ी बेचा, वो चिढ़ते थे। अरे जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो जो किया उन्होंने उनकी ज़िंदगी में, कभी उन्होंने उससे बोलने से वो नहीं किए। वो जब वो कल्याण के लिए उस गांव में गए तो उन्होंने 20 साल के बाद शायद वो बंदे से मिले, तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब और मैं और हम लोग जितने भी शहर से जो लोग मालेगांव से जाते थे, हमारे मनिहार बिरादरी के लोग, तो वहाँ रुकते थे। बोले इरफान वो आदमी का बहुत एहसान है अपने पे। जब हम लोग गए, वो मान तक कोई छोटा गांव था, जब गए तो किराना दुकान थी, कुछ साइड से ने उनके मकान जो बोले वहीं पे हमको सबको खटिया मिलती थी, हम लोग वहाँ सोते थे। सुबह साइकिल लेके हम लोग निकलते थे या ट्रेन से निकलते थे, जहाँ भी निकलना होता था। जब वो पहुँचे, वो आदमी ने पहचाना नहीं, नगर अध्यक्ष की गाड़ी थी, बोर्ड था। जब वहाँ गए तो सारे लोग हमको देख रहे थे, और जब जाने के बाद तो बंदा परेशान हो गया, किराना दुकान पे था, वो पहचाना नहीं। जब ये गैर बोले, यानी अब्बा का नाम शेख सफी साहब का जब नाम बोला, मैं रशीद हूँ, तो ईमानदारी की बात वो आदमी और उसकी बीवी, तो उन्होंने उसकी बीवी को आवाज़ दे के बुलाया, और आवाज़ दे के बुलाने के बाद तो रास्ते में ठाणे से उन्होंने उनके लिए, घर के लिए, उनकी बीवी का, उनका सबका कपड़ा लिया। तो इंसानियत जो है, सियासत, समाजी सियासत में तो मैं ऐसा बोलता कि शायद ये दूसरे ऐसे शहर के ऐसे बड़े लीडर है। एक जो निहाल साहब सुना करते थे हमारे बचपन में, और दूसरे हमारे शेख रशीद साहब, ऐसे लीडर के जो यानी आजी माजी जो है और माजी को जो है याद रखे। देखो, एहसास करने वाले के साथ अल्लाह है। यहाँ आलिम, हाफिज, मुफ्ती सब है। नमाज से जन्नत है, खिदमत से खुदा है। तो मैं तो ऐसा मानता कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। जो उसकी गवाही पूरा शहर दिया है, पूरे शहर ने देखा है, वो चीज़ें कर गया वो काम तू जो औरों से नहीं हो सकता, नाम रोशन हो तेरा तारीख में। ये वो शख्स है शेख रशीद साहब। बोलना तो बहुत सारी बातें, रात उनके लिए कम है, इतना ही बोलते अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ताज़ियती प्रोग्राम में आए हुए तमामी लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि सन 1984 में जब उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर बहुत सारी कलम भी लगाई गई। एक कलम उसमें मीसा की थी, जो उस टाइम में मीसा बहुत चलती थी, टाटा ऐसी कलम थी उस टाइम में। तो रशीद साहब को मीसा में और मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रमज़ान यहाँ बैठे हुए
ये लोग जेल में थे और ये जब वहाँ से छूट कर आए तो सियासत में उनको आते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा हूँ। और 85 में, सन 1985 में इलेक्शन उन्होंने लड़ा। सामने रिजवान भाई थे उनके, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रमज़ान, और वो कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद 91 के अंदर मेरे वालिद मोहतरम खड़े थे और वो इलेक्शन जीत गए। वहां से मैं उनका सियासी सफर और उस घराने का भी मैं देख रहा हूं, और वो भी हमको देख रहे और हम भी उनको देख रहे। एक गरीबी का आलम था, एक गरीबी का आलम था। उस शख्स ने जब 1985 से जब इलेक्शन जीतने की जो शुरुआत की तो 2004 तक वो कंटिन्यू इलेक्शन जीतते आए। और जब 2001 के अंदर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिड के ताल्लुक से बहुत बड़े मसाइल पैदा हो गए थे। उस टाइम में विलासराव देशमुख सीएम थे और शेख रशीद साहब जब उनके साथ उनके ऊपर विश्वास आया था, आदम इत्मीनान आया था विलासराव देशमुख के ऊपर, तो ऐसे आलम में वो बेंगलोर के अंदर थे। इरफान भाई बैठे हैं यहाँ हमारे दोस्तों। जब वो विलासराव देशमुख को बाकायदा उन्होंने बॉम्बे के अंदर लाया और एक हमारी शाह बिरादरी का जो मोर्चा बॉम्बे गया था, उसी वक्त विलासराव देशमुख के से बोलकर उन्होंने हमारे कास्ट सर्टिफिकेट 756 विजय एंटी के अंदर हम लोग आते हैं, उन्होंने परिपत्र उसको रिलीज कराया। और हमेशा से शाह बिरादरी का उनका एक अपनापन था। वो हमेशा से शाह बिरादरी के लोगों से हमेशा हमदर्दी जताते थे। आज मैं शेख रशीद परिवार के गम में हम बराबर के शरीक है। मैं, मेरा परिवार और महाराष्ट्र भर से शाह बिरादरी के तमाम ही नौजवान बुजुर्गों, माँ बहनों की तरफ से हम आपके गम में बराबर के शरीक है। और आसिफ साहब, हम दुआ करते अल्लाह ताला से कि आपके लोगों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, और जहां भी हमारे परिवार की आप लोगों को जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद साहब 91 में मेंबर थे और उस वक्त मेरे वालिद भी मेंबर थे। तो जब वो 2-3 चक्कर मेरे घर पर आए, मेरे वालिद साहब ने बोला कि ज़बान दे दिए, आप बेफिक्र रहिए। तो वो सदर बल्दिया बने और उसके बाद एमएलए बन गए। यानी शेख रशीद साहब के हम मुखालिफ रहे हर वक्त, तो मगर एमएलए बने। उसके बाद हमने शहर के लिए, बुनकरों के लिए कोई भी काम लेकर गए तो वो ना नहीं बोले कभी। अभी मैं कल एक कपड़े की दुकान पर बैठा हुआ था तो पूरे शहर में तो अभी बात चल रही है, शेख रशीद साहब चले गए, बहुत गम का माहौल है। वहाँ पर भी बात चलने लगी तो उस कपड़े वाले ने कहा कि यार मेरे पास हर वक्त, तो ईद के वक्त तो बहुत ज़्यादा कपड़ा लेते थे, लोगों को बांटते थे। अभी तायरा मैडम के साथ आए कुछ दिनों पहले और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये रुपया बाकी है, पहले ये पैसा ले, उसके बाद और कपड़ा लिए। तो वो पूछा कि क्या, कैसी तबीयत है? तो बोले मिस कॉल आ गया है, अब मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं। मगर वो लोगों का पैसा जा कर दिए। आज का ज़माना कैसा है, लोग ले के भी झूठ बोल देते हैं, मगर वो इंसान ऐसे थे। हमारे साथ 2018 में हमने एक ग्राउंड मांगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए, लाइब्रेरी के लिए। हमारे मुखालिफ थे मगर शेख आसिफ साहब और उनसे बातचीत होकर वो हमारे ट्रस्ट को दिए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि यार वो
शहर के फ़ायदे के लिए हर वक्त लगे रहते थे। ये मजमा बता रहा है कि यार वो कैसे आदमी थे। हम तो सियासी तौर से हर वक्त उनके खिलाफ़ बोलते थे और लोगों को हमवार करने की कोशिश करते थे, मगर शहर जिसे चाहता था उस पर सर पे बैठाता था। ये आखिरी तक मेयर थे, उनके घर वाले थे, शहर संभाले, हर चीज़ अच्छा काम किए। ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा का काम हो या जामे हनफिया सुन्निया का काम हो, वो ज़रूर करते हैं। और हमारे उलमाए किराम जो कोई भी एमएलए होता है, मेयर होता है, उसके पास जाते हैं, शहर का उनके हक़ से जाते हैं। और ताल्लुका मालेगांव संघर्ष समिति की जानिब से जब कभी भी इस शहर में कोई तहरीक चली बुनकरों की, तो वो मुखालफत नहीं किए, क्योंकि वो मज़दूर लीडर थे। उसके बाद भी ये देखे कि यार ये शहर के फ़ायदे के लिए, इसलिए वो मुखालफत नहीं करते थे। कुछ ना कुछ मज़दूरों का फ़ायदा होगा, इनडायरेक्टली शहर का फ़ायदा होगा, ऐसे लीडर वो थे। आज हमारे दरमियान नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। मैं ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा ताल्लुका मालेगांव संघर्ष समिति, मुश्तरका सुन्नी तंजीम और जिन जिन तंजीमों का मैं जिम्मेदार हूँ, उन लोगों की तरफ से खिराज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्हें बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।